हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता अबू असीम आजमी साहब। आजमी साहब, आज जुम्मे नमाज थी और आज आप लोगों ने दुआ की है। क्या दुआ की है, क्या कारण है उसकी भी? देखिए, ऐसा कि मैं समाजवादी पार्टी का ही नहीं हूँ, बल्कि मैं एक इंसान हूँ, एक मुसलमान हूँ, इंसाफ पसंद इंसान हूँ। मैं जो बयान दे रहा हूँ, मैं अपने उस पर दे रहा हूँ। इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रुख है वो आपको अखिलेश यादव जी बताएंगे। मेरा ये कहना है कि आज जुमा में ये दुआएं हो रहे हैं कि ए अल्लाह ताला, तो अपनी रहमत नाजिल कर। जो इन लोगों ने हमारी मस्जिद अक्सा, जो हमारी सबसे पहली मस्जिद थी, जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद के कब्जे में अल्लाह ताला इन पे कहर नाजिल कर और इनको जल्द से जल्द इनके हाथ से फ़लस्तीन को, हमारी मस्जिद को अल्लाह ताला आज़ाद करा दे। इसकी दुआएं मैं नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, वो चाहे किसी कौम के भी, किसी, उन सब का फ़र्ज़ होता है कि मेरे घर में एक आदमी को दर बदर भाग रहा था, कुछ जगह रहने की नहीं थी। मैंने कहा आओ भाई, तुमको मेरे घर में जगह देता हूँ, और रहो। और उसने कहा था कि नहीं, अब उसने 75 साल से कब्जा करके कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ रहूँगा। ये कोई क्या अतिथि, कब जाओगे तुम जाने का नाम नहीं लेते हो। और 75 सालों से वहाँ के फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, मैं समझता हूँ कि पानी सर से ऊंचा हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अगर बहुत सारे लोग अपनी फौज भेजना चाहते हैं, अमेरिका को बहुत शौक है भेजने का, यूके को बहुत शौक है भेजने का, तो खून खराबी मत करो, इंसाफ करो। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। ये जो बैठे हैं ना छोटे भैया नेता बीजेपी के, इनके बड़े नेता का नाम था आदरणीय वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। आप उनकी राह छोड़ करके आप जो है कह रहे हो कि हम जो है इसराइल के साथ में है। इसराइल का जुल्म 75 साल से नजर नहीं आया आपको आया? आज अगर लोग अपनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। वही वो कह रहे कि हमास जो है ये फिलिस्तीन से उनका क्या लेने देना, वो तो आतंकी संगठन है और उन्होंने 1000 लोगों को मारा, बच्चों को मारा। वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा ऐसे एक दलील सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। लेकिन इसके पहले फ़लस्तीन ने कितना मारा वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों को मारा गया, गोलियों से मारा गया, वो बेचारे नंगे पैर भूखे भाग रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अगरचे आपको लग रहा है जुल्म ज्यादती हो रही है तो आप मध्यस्थता कीजिए, बुलाइए। आप जो यूएनओ बना हुआ है, यूएनओ क्यों बना हुआ है? यूएनओ देश में बना हुआ है कि दुनिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो सारे देश जमा हो और बैठ के उसका निपटारा करें। अब निपटारा करो, खून खराबा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि आप फ़लस्तीन की ज़मीन पर बैठ करके पूरी गुंडागर्दी कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, अपनी ताकत दिखा रहे हो। फौज आपके पास है और आपको जो है अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा है, यूके सपोर्ट कर रहा है, तो आप जब कुछ भी करोगे। अगर मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज अगरचे फ़लस्तीन बेसहारा है, कमज़ोर है, तो उसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, वो बधाई दे रहे हैं। लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर आप करो तो जो है ये लड़ाई है, ये युद्ध है, अपना हक है, और हम करें तो ये आतंकवाद है। याद रखिए, जुल्म और नाइंसाफ़ी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म बंद कर दो और इंसाफ करो, सब खत्म हो जाएगा। अब तो इजराइल ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है गाजा पट्टी को खाली करने की। जो भी होगा अल्लाह मालिक है। फासला जितना है दो सांसों के बीच, जिंदगी से मौत उतनी दूर है। मर जाएंगे, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी कोशिश पूरी करना चाहिए। और अल्लाह से दुआ, इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करे। हम किसी इंसान का खून बहाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को आज़ाद कराने के लिए जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी कशमकश है, हम सबको करना चाहिए। आजमी साहब, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो लोग, चाहे आपकी पार्टी हो, आप हो एक व्यक्ति के तौर पर, जैसे आपने कहा इंडिया अलायंस के लोग हो, ये जो लोग कांग्रेस हो, ये जो लोग जो बोल रहे हैं कि हमास का समर्थन कर रहे हैं, वो आतंकी संगठन का समर्थन हमेशा करते आ रहे हैं, और जो भारत सरकार की लाइन थी वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ थी, उनका कहना कि अब रिलेशन बदल चुके हैं, स्थिति बदल चुकी है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो हमेशा विपक्ष है वो हमेशा ऐसे आतंकी संगठन का ही साथ देता है। तो वो मैं पूछूं उनसे कि वाजपेयी जी ने जो समर्थन दिया था वो आतंकवादी समर्थन दे रहे थे क्या? जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो कहा था वो आतंकवादी समर्थन दे रहे थे क्या? मैं उनसे पूछूं कि अयोध्या में एक मंदिर थी, एक मस्जिद थी, उसे आपने तोड़ दिया। आपने कहा मेरा उससे जो है अकीदत मेरी उससे जुड़ी हुई है, मेरी आस्था जुड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ मंदिर थी नहीं, मंदिर थी नहीं, कुछ प्रूव नहीं मिलता कि यहाँ मंदिर थी, मस्जिद तोड़ गई। लेकिन आपने भरी महफिल के अंदर, पूरे दिन के उजाले में, टेलीविजन के सामने आपने पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। क्यों? कि आपकी आस्था जुड़ी थी। मेरी आस्था जुड़ी है वहां पर, तो आपको बहुत भारी पड़ रहा है। क्या मतलब इसका होता है? मेरी आस्था नहीं है क्या? जो आज पूरे महाराष्ट्र भर से भी करीबन 2000 से ज़्यादा मस्जिदों में दुआ की जा रही है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं जो दुआ
मैं तो कहता हूं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, मंदिरों में भी दुआ होना चाहिए अगर इंसाफ पसंद लोग हैं तो। महाराष्ट्र में नहीं, जाओ वहां पे देखो, यूके में लंदन के अंदर ना इसराइल के एम्बेसी पे जाकर के झंडा निकाल करके वहां लगा दिया फलस्तीन के झंडा, कुछ नहीं हुआ। डेमोक्रेसी है देश के अंदर। आपका कलेजा क्यों फट रहा है इतना भाई? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारी लड़ाई है, हमारी आस्था की लड़ाई है, हम वो लड़ रहे हैं तो आप कह रहे हो कि दुआएं हो रही हैं। बिल्कुल दुआएं होंगी, हम इस देश के लिए कुर्बान हैं, लेकिन हमारे मजहब पे कहीं आंच आएगी ना तो हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी एक बात है कि जो अयोध्या में एक मस्जिद बनने वाली है उसका पिक्चर भी कल रिलीज हुआ और उसके लिए ईद भी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहेगा वही करूंगा मैं। आज आप लोगों ने क्या दुआ फरमाई, क्या चाहते हैं आप? सब लोगों ने क्या दुआ की? हमने दुआ, या अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मदद कर, या अल्लाह ताला जिन लोगों ने फ़लस्तीन पे नाजायज़ कब्जा किया है, जिन्होंने हमारी मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया है, जो ज़ालिम 75 साल से जुल्म कर रहे हैं, या अल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। या अल्लाह तेरी मदद आ जाए और फ़लस्तीन खाली हो जाए, फ़लस्तीन से ये लोग चले जाएं और जिसकी जगह थी उसको मिल जाए, इंसाफ हो जाए। अल्लाह तू अपनी तरफ से इंसाफ कर दे, आसमान से इंसाफ भेज दे। जब ज़मीन पर इंसाफ नहीं होता तो अल्लाह ऊपर से इंसाफ करता है, उस इंसाफ का हम इंतज़ार कर रहे हैं। चलो। तो ये थे अबू अस्लम जी जिन्होंने आज यहाँ पर नमाज अदा की और दुआ मांगी है कि फ़िलिस्तीन का जो है वो कहीं ना कहीं रक्षा की जाए और उसकी सलामती के लिए आज दुआ की गई। कैमरामैन विमल सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।